मेरे ख्वाबों के पाँव में कभी पर नहीं आया, ताउम्र रहा सफर में कभी घर नहीं आया। मेरी जिंदगी तुझको थोड़ी कम मिली कामयाबी, मेरी जिंदगी तुझको थोड़ी कम मिली कामयाबी, क्योंकि मुझको जी हजूरी का हुनर नहीं आया। उस वक्त कुछ हालात से मजबूर हो गए और न चाहते हुए भी तुझसे दूर हो गए, और मैं सूरज के साथ रहकर भी भूला नहीं अदब, और तुम जुगनू का साथ पाकर मगरूर हो गए। है शराफत के आईने में हर चेहरे की अक्स फीकी, अब तो एक पल में सैकड़ों रंग बदलते हैं लोग, न जाने किस सांचे में ढलते हैं लोग। हमरा साइड में जी बैठ चुकल बानी कवि नूरैन अंसारी जी, जौन की बहुत बेहतरीन रहुआ यहाँ के कविता सुनले बानी। एगो वीडियो हम रहुआ सब के सुपुर्द कैले बानी भोजपुरी में, लेकिन अब यहाँ के जौन कविता सुने में रहुआ उ हिंदी में सुने। यहाँ के किताब के भी रचना बाटे, अपन यहाँ के किताब भी छपवैले बानी, आ जौन भोजपुरी के कविता बा ओकर तो बातें ही कुछ अलबेला बाटे। अब हमनी के हिंदी में कुछ शेरो शायरी सुनल जाता, कुछ कविता सुनल जाता, आ उ देखल जाता है कि कवना दर्जा के रहता। तो नूरैन अंसारी जी, सबसे पहले तो स्वागत बा राहुल। बहुत बहुत आभार राहुल, पसंद बिहार के भी बहुत बहुत आभार जी। हम अपन पहिलका पुस्तक जौन प्रकाशित भई रहे वक्त के परिंदे, उ ई रचना आधारित बात है जौन वर्तमान समय में आदमी भाग दौड़ के जीवन जियता और ओकरा समय नहीं मिलत अपना खुद के बारे में भी सोचे खातिर, वही पर ई रचना समर्पित बा कि आजकल न जाने किस सांचे में ढलते हैं लोग, आजकल न जाने किस सांचे में ढलते हैं लोग, बहुत थके थके हैं फिर भी चलते हैं लोग। आजकल न जाने किस सांचे में ढलते हैं लोग, बहुत थके थके हैं फिर भी चलते हैं लोग, और अपनी खुशनसीबी पर सब्र नहीं किसी को, अपनी खुशनसीबी पर सब्र नहीं किसी को, मगर गैरों की खुशनसीबी देख बहुत जलते हैं लोग। आजकल न जाने किस सांचे में ढलते हैं लोग। है शराफत के आईने में हर चेहरे की अक्स फीकी, है शराफत के आईने में हर चेहरे की अक्स फीकी, अब तो एक पल में सैकड़ों रंग बदलते हैं लोग, न जाने किस सांचे में ढलते हैं लोग। आज होठों पे मुस्कुराहट मुश्किल है देख पाना, आज होठों पे मुस्कुराहट मुश्किल है देख पाना, हाँ आंखों में अश्क लिए जरूर मिलते हैं लोग। आजकल न जाने किस सांचे में ढलते हैं लोग, और कोई देखता नहीं नूरैन दलदल में अपनी पाँव को, कोई देखता नहीं नूरैन दलदल में अपनी पाँव को, और बुलंदी आसमां की छूने का उछलते हैं लोग, और न जाने किस सांचे में ढलते हैं लोग, बहुत थके थके हैं फिर भी चलते हैं। क्या बात है। तो सुन रहे हैं यहाँ पे आप लोग किस तरह के किस अव्वल दर्जे की यहाँ पे जो कविता है इनकी, हालांकि भोजपुरी की कविता इनकी और भी अव्वल दर्जे की है, और जो हिंदी है इन्होंने हिंदी में तो खुद ही मान लीजिए कि किताब ही रचना करा दी है, छपवा दी है, और इतने बेहतरीन ढंग से इनके बोलने की भी शैली है इस ढंग के कि सीधे आपके दिल पे दस्तक दे जाएगी। तो मेरे कुछ शेर हैं कि हम कहाँ तुम्हारे ख्यालों से आज़ाद हुए हैं, हम कहाँ तुम्हारे ख्यालों से आज़ाद हुए हैं, एक बार लूटे तो फिर कहाँ आबाद हुए हैं। हम कहाँ तुम्हारे ख्यालों से आज़ाद हुए हैं, एक बार लूटे तो फिर कहाँ आबाद हुए हैं, और तुझे मुस्कुराते देखकर ऐसा लगा मुझे, तुझे मुस्कुराते देखकर ऐसा लगा मुझे कि बड़ी सादगी से दोस्तों हम बर्बाद हुए हैं, कि बड़ी सादगी से दोस्तों हम बर्बाद हुए हैं। और ये रिश्ता अपनापन का भी, और ये रिश्ता अपनापन का भी बड़ा अजीब लगता है, ये रिश्ता अपनापन का भी बड़ा अजीब लगता है, गर निभाओ तो बड़ा ही बेतरतीब लगता है, और कोई पास रहकर भी दिल से दूर लगता है, और कोई दूर रहकर भी दिल के करीब लगता है, कोई दूर रह कर के भी दिल के करीब लगता है, और कुछ वक्त कुछ हालात से मजबूर हो गए। अगली शेर है कि कुछ वक्त कुछ हालात से मजबूर हो गए, और न चाहते हुए भी तुझसे दूर हो गए, कुछ वक्त कुछ हालात से मजबूर हो गए, और न चाहते हुए भी तुझसे दूर हो गए, और मैं सूरज के साथ रहकर भी भूला नहीं अदब, और तुम जुगनू का साथ पाकर मगरूर हो गए, तुम जुगनू का साथ पाकर मगरूर हो गए। और अगली है कि सब्र दया फरियाद,
सब्र दया फरियाद बढ़ती रहनी चाहिए। क्षमा क्षमा दया फरियाद बढ़ती रहनी चाहिए। सब्र पैसेंस की मियाद बढ़ती रहनी चाहिए। क्षमा दया फरियाद बढ़ती रहनी चाहिए। सब्र पैसेंस की मियाद बढ़ती रहनी चाहिए। मेरे चाहने वाले बेशक कुछ कम हो जाए, लेकिन जलने वालों की तादाद बढ़ती रहनी चाहिए। वाह जी, वाह 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 जी। नूरैन अंसारी जी देख रहल बानी रउआ यहाँ के कितना बेहतरीन ढंग से जौन कविता बाटे ओकरा के पेश कर रहल बानी, शेरो शायरी के पेश कर रहल बानी। ठीक बा, चलिए। तो मेरी ये है कि मेरे ख्वाबों के पाँव में कभी पर नहीं आया, मेरे ख्वाबों के पाँव में कभी पर नहीं आया, ताउम्र रहा सफर में कभी घर नहीं आया। मेरे ख्वाबों के पाँव में कभी पर नहीं आया, ताउम्र रहा सफर में कभी घर नहीं आया। मेरी जिंदगी तुझको थोड़ी कम मिली कामयाबी, मेरी जिंदगी तुझको थोड़ी कम मिली कामयाबी, क्योंकि मुझको जी हजूरी का हुनर नहीं आया, क्योंकि मुझको जी हजूरी का हुनर नहीं आया। क्या बात बा, क्या बात है, देख रहे हैं आप। और ये अगली है रचना कि हर वक्त गुलशन में बहार नहीं मिलता, हर वक्त गुलशन में बहार नहीं मिलता, दर्द मिलता है हमेशा पर करार नहीं मिलता। हर वक्त गुलशन में बहार नहीं मिलता, दर्द मिलता है हमेशा पर करार नहीं मिलता। मोहब्बत से दुनिया की हर चीज मिल सकती है, पर नफरत से एक तिनका भी उधार नहीं मिलता, पर नफरत से एक तिनका भी उधार नहीं मिलता। और ये आखिरी शेर है कि वो जुनून वो जज्बात सब दिल से उतर गया, वो जुनून वो जज्बात सब दिल से उतर गया, रुसवाइयों का दौर भी कब का ठहर गया। वो जुनून वो जज्बात सब दिल से उतर गया, रुसवाइयों का दौर भी कब का ठहर गया। एक मुद्दत से तेरी याद आई न मेरे दिल को, एक मुद्दत से तेरी याद आई न मेरे दिल को। अरे तुझको भूले हुए तो एक जमाना गुजर गया, तुझको भूले हुए एक जमाना गुजर गया। नूरैन अंसारी जी एक बात बताते चलिए, ऐसा कहा जाता है कि जो शेरो शायरी करते हैं उनका कई जगह पे अफेयर रहता है, ऐसा भी होता है? नहीं नहीं नहीं, इस मामले में मैं अपवाद हूँ, ऐसा नहीं है, ये माँ सरस्वती का वरदान है। से वो लोग महसूस करते हैं तब इधर जाकर आकर कलम से कागज पर उतार देते। नहीं नहीं, इस मामले में मैं अपवाद हूँ जी। हाँ, मैं इस मामले में अपवाद हूँ जी, क्योंकि वो लोग कई जीवन जीते हैं। इसलिए मान लीजिए कई शायरों का ऐसा कहना है कि इस तरह से लिखने के लिए हम लोगों को उस तरह का जीवन जीना पड़ता है। जैसे समीर का हम इंटरव्यू देखे थे, उसमें भी वो बोल रहे थे कि जो एक शायर होता है कई जीवन जीता है तब जाकर कहीं ना कहीं उसे कागज़ पे उकेरता है। तो चलिए हम चाहेंगे कि लास्ट में एक अपनी और शायरी जी, ठीक है, हमारे दर्शकों को सुनाते चलिए। हमें तो लगता है कि आपकी अगर शायरी सुना जाए तो ना ही हमारे दर्शक हटेंगे और ना ही हम लोग हटेंगे, लेकिन आज अब संजोग बस हम लोग मिले हुए हैं और आज इनको परदेश भी जाना है, ये भी एक दुखदाई विषय है। ठीक है, इनको अपने कर्मभूमि पे जाना है, ये जन्मभूमि है और जन्मभूमि से जो लगाव होता है वो कर्मभूमि से शायद ही हो पाता है, लेकिन कर्मभूमि ही जन्मभूमि को आबाद रख रखी है यहाँ पे। तो मेरी आखिरी लाइनें हैं कि अपने दिल से मोहब्बत को तुम दूर क्यों करते हो, अपने दिल से मोहब्बत को दूर क्यों करते हो और किसी को बद्दुआ के लिए मजबूर क्यों करते हो। अपने दिल से मोहब्बत को दूर क्यों करते हो और किसी के बद्दुआ के लिए मजबूर क्यों करते हो। जहां जाती हुई सांसों का आना भी है अनिश्चित, जहां जाती हुई सांसों का आना भी है अनिश्चित। दोस्तों ऐसी जिंदगी पर तुम गुरूर क्यों करते हो, दोस्तों ऐसी जिंदगी पर तुम गुरूर क्यों करते हो। वाह जी, वाह वाह वाह। तो देख रहे हैं ये है हमारे नूरैन साहब और अचानक हम लोगों का मिलन हुआ है। इस मिलन का संजोग भी आप लोग देखेंगे तो बड़ा ही अजीब मिलन है। आज सुबह ही जब हम लाइव आए हुए थे तो ये उसमें कमेंट किए, ये नंबर दिए, आज हम इनसे मिलने चले आए और मिलकर हमें इतनी खुशी हुई जिस खुशी को हम शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते हैं कि इनसे मिलकर हमें कितनी खुशी हुई। और शायद नहीं मिलते तो आप लोगों का भी मान लीजिए कि हमारा जो चैनल है वो भी अधूरा रहता और शायद हम भी अधूरे रहते और कहीं ना कहीं हमारे नूरैन साहब भी अधूरे रहते। तो ये जो मिलन है हम लोगों का बड़ा ही सौभाग्यशाली मिलन रहा है। तो चलिए अब इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अब फिर एक कभी आएंगे,
तो हम लोग फिर मिलेंगे और फिर कुछ नया नया कविताएं लेकर आएंगे। वैसे इनका जो किताब है, किताब हम लेके चलेंगे और लाइव में कहीं ना कहीं आप लोगों को सुनाया करेंगे। बहुत बहुत